नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक का स्पेशल कोरोना बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं सौम्या। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की निगरानी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी लगातार अपने डैशबोर्ड से कर रहे हैं। लगातार सिविल अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और साथ में मृत्यु के आंकड़े भी, जिसकी वजह से अब सीएम विजय रूपानी निगरानी रखे हुए हैं। डैशबोर्ड के द्वारा लगातार डॉक्टर्स और मरीजों की जानकारी मुख्यमंत्री विजय रूपानी प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ एक और आपको अहम जानकारी देना चाहेंगे जो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल से है। आए दिन अहमदाबाद की सिविल अस्पताल सुर्खियों में बनी हुई है। पिछले ही सप्ताह जो था वो धमन वेंटिलेटर का किस्सा था और अब ये खबर सामने आ रही है कि इंटर्न डॉक्टर जो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में काम कर रहे थे उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि सिविल अस्पताल के इंटर्न्स डॉक्टर्स में नाराजगी है, जिसमें ये भी खबर सामने आ रही है कि प्रशासन के रवैये से ये इंटर्न डॉक्टर्स नाराज हैं। इनका आरोप है कि सुरक्षा की सुविधा इन्हें मुहैया कराई जाए, नहीं तो ये हड़ताल पे भी उतर सकते हैं। तो कोरोना काल के बीच ये बहुत ही अहम जानकारी, अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के इंटर्न्स डॉक्टर में नाराजगी है। एक और लगातार कोरोना का संकट बढ़ रहा है और दूसरी ओर खुद फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हैं वे नाराज हो रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। विजय रूपानी ब्रिंग बैक विजय नेहरा। 18 मई को विजय नेहरा ने अहमदाबाद को अलविदा कहा, लेकिन अभी भी उनके चाहकों की इच्छा है कि विजय नेहरा को वापस लाया जाए। स्क्रीन पर आपको एक पिटीशन दिख रही है जिसको अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों ने भरा हुआ है और ये पिटीशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गौरतलब है कि विजय नेहरा के तबादले से राजनीति गर्मा गई थी और उनके चाहकों में निराशा थी और ये निराशा अब सोशल मीडिया पर उमड़कर सामने आ रही है। महज 1 लाख रुपए के लिए अपनी अनमोल सी जिंदगी को लोग कुछ इस कदर से दांव पे लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मानो उनको उसका कुछ अता पता ही ना हो, ऐसा लग रहा है। ये तस्वीरें राजकोट की है। सहकारी बैंक के बाहर लोन के फॉर्म को लेने के लिए इतनी लंबी लाइन लगाई गई है। फॉर्म लेने के चक्कर में ये सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग से अनजान नजर आ रहे हैं। सरकार के लॉकडाउन की सारी नीतियों को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीर, जिसे देख यही विचार आता है कि क्या ऐसे कम होगा कोरोना का संक्रमण। अगली खबर का रुख करते हैं तो कोरोना काल के बीच 1 जून से रेलवे 200 ट्रेन शुरू करने जा रही है। आज सुबह 10 बजे से बुकिंग रेलवे की शुरू हो गई, लेकिन सुबह दिक्कतें हुई साइट ओपन होने में। लोगों ने IRCTC और रेलवे को टैग कर भड़ास निकाली, जिसके बाद IRCTC ने ट्वीट किया कि अब टिकट बुक हो रही हैं। भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में गुजरात का सूरत 10वें स्थान पर है और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है। कोरोना ने दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या मुंबई में है 24,118 और दूसरे स्थान पर दिल्ली है 11,085। इन आंकड़ों को कैसे काबू में किया जाए, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए सबसे बड़ी पहेली और चुनौती है। अहमदाबाद में दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस की संख्या बढ़ती जा रही है और अब कोरोना ने एक और पुलिस कर्मचारी को अपना भोग बनाया है। ये कर्मचारी को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अहमदाबाद शहर के AASI के पद पर सेवा दे रहे गोविंद बाबू भाई दंतानिया को पिछले दिनों कोरोना का संक्रमण लगा, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उपचार के समय गोविंद भाई ने दम तोड़ दिया। कोरोना वॉरियर गोविंद भाई को अस्पताल में ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पच्चीस मई से घरेलू उड़ान चालू हो जाएंगी। तो आइए ऐसे में आपको दिखाते हैं कि कौन से ऐसे 5 अहम नियम हैं जो आपको अवश्य फॉलो करने होंगे। एयरपोर्ट पर चेक इन सुविधा नहीं मिलेगी। वेब चेक इन से आपको कंफर्म करना पड़ेगा और उसके बाद एंट्री मिलेगी। 14 साल से ज्यादा आयु के लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप में रेड स्टेटस हुआ तो आप ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे। मास्क पहनना जरूरी होगा और एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। फ्लाइट के टाइमिंग से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। गौरतलब है कि गुजरात में अब तक
कोरोना केस की संख्या 12,550 के पार हो गई है। अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में ये संख्या 9,300 को पार कर गई है। रिकवर आंकड़े की अगर बात की जाए तो 5,220 से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी है और अब मृत्यु की बात की जाए तो 750 से भी ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। अब जाते जाते एक नजर आज की पॉजिटिव स्टोरी पर। सोशल मीडिया पर N95 मास्क पहने एक शख्स, उसकी तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर बहुत ही खास है। क्यों? आइए दिखाते हैं आपको। दरअसल ये शख्स ने चांदी का बना पान आकार का मास्क पहना है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि ये खास मास्क 2500 से 3000 का है और आने वाले दिनों में शादी ब्याह में लोग इसी तरीके के मास्क पहने नजर आएंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा और हमारे तीज त्योहार भी सावधानी से मनाने होंगे। तो कोरोना बुलेटिन में अभी बस इतना ही। गुजरात की बाकी सारी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए गुजरात तक। 2 गज दूरी बनाए रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।